हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे नंबर ऑफ मोल सेकेंड केस के बारे में। तो फर्स्ट केस आपका कंप्लीट हो चुका था कि अब आपके पेपर में मास दिया गया तो आप कैसे निकालते हैं। तो वहाँ पे मोल का फार्मूला मैंने क्या बताया था, n बराबर क्या बताया था, W/m। आज हम बात करेंगे कि जब आप पेपर में पार्टिकल्स दिया गया है तो उस केस में आप मोल कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में बेटा मैंने बात किया मोल के डेफिनेशन के बारे में। तो मैंने बताया मोल का जो कैलकुलेशन होगा 3 मेथड से किया जा सकता है। पहला मेथड क्या होगा, जब आप पेपर में मास दिया गया हो, मीन्स वेट दिया गया, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। आज हम बात करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन। जब पेपर में कितने पार्टिकल्स दिए गए तो उस केस में मोल कैसे डिटरमाइन करेंगे। और जो थर्ड केस की बात करेंगे, जब आपके पेपर में क्या दिया गया, वॉल्यूम दिया गया, तो कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो आज हम बात करेंगे सेकेंड केस में। तो सेकेंड केस की हम बात करें तो पेपर में दिया है इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन। जब आपके पेपर में पार्टिकल्स दिया गया है तो उस केस में कैसे आप नंबर ऑफ मोल डिटरमाइन करेंगे। तो बेटा प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था 6.023 इंटू 10⁻23। फिर समझ में बेटा यहाँ पे 6.023 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पे ये हमारा एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। या मान चलें कि 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स इक्वल कितना होता है, 1 मोल। सो बेटा पार्टिकल्स में आपका एटम भी आ सकता है, आयंस भी आ सकता है, मॉलिक्यूल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ईटीसी। तो यहाँ पे समझना 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल इक्वल कितना मोल आएगा, 1 मोल। मतलब इतने एटम या आयंस या मॉलिक्यूल या कह सकते हैं पार्टिकल में कितने मोल आते हैं बेटा, 1 मोल। तो एक में कितना आएगा, 1 कितना आएगा, 1/6.023 इंटू 10⁻23 मोल। ध्यान सुनो बेटा, इतने पार्टिकल इक्वल कितना मोल आया, 1 मोल आया। तो एक पार्टिकल में कितने मोल आएंगे, 1/6.023 इंटू 10⁻23 मोल। अगर आप करें n पार्टिकल, n एटम या n पार्टिकल्स या n मॉलिक्यूल्स या n आयंस या n इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में कितने मोल होंगे, आप क्या लिखेंगे, 1/6.023 इंटू 10⁻23 Na। या आप 6.023 इंटू 10⁻23 के आप क्या बोलते हैं, Na। और Na हमारा क्या होता है, एगाद्रो नंबर। एगाद्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 6.023 इंटू 10⁻23। तो n मोल बराबर कितना आएगा, n मोल में कितने होंगे, तो n/Na। इसको आप n कर लीजिए बेटा, इसको n कर लीजिए, n/Na। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल फार्मूला क्या है, n क्या है, n मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल इज गिवन, और n ए क्या है, गाद्रो नंबर। तो यहाँ पे जो आपका फार्मूला है नंबर ऑफ मोल इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन अपॉन गाद्रो नंबर। एक बार बेटा फिर समझने की कोशिश करना है, इसी ने फार्मूले पे आपके पेपर में न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। फिर समझना, जब आपके पेपर में पार्टिकल्स दिया गया तो उस केस में आप कैसे निकालते हैं। तो मैंने बता दी इतने एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस इक्वल कितने मोल आएंगे, 1। एक में कितने मोल आएंगे, 1/6.023 इंटू 10⁻23 मोल। तो n पार्टिकल में कितने मोल आएंगे, 1/6.023 इंटू 10⁻3 n आएगा। ध्यान सुनिएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, n/Na। Na की वैल्यू क्या है, ये दिया गया। तो यहाँ पे आपको जो फार्मूला आया नंबर ऑफ मोल इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये आपका पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन अपॉन एगाद्रो नंबर। और एगाद्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 6.023 इंटू 10⁻23। तो आपका फार्मूला क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन अपॉन एगाद्रो नंबर। बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल पे। ध्यान से बेटा, पार्टिकल में आपका एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बेटा। इस पर भी प्रॉब्लम करा रहे हैं, तो इतना नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं।
चलिए अब हम बात करने जाएगा फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन ए सैंपल ऑफ दिया गया है। आपको कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल या फिर कैलकुलेट द नंबर ऑफ मास, कुछ भी आपके पेपर पूछा जा सकता है। तो नोट करिए फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन ए सैंपल ऑफ, आपका सैंपल दिया गया, ध्यान से सुनना बेटा। पहला 6.023 इंटू 10 to power 24, 10 to power 24 एटम ऑफ हीलियम। ध्यान से सुना बेटा, आपका हीलियम क्या कहलाएगा? एटम कहलाएगा। हीलियम सिंगल क्या कहलाएगा? एटम। आपको नंबर ऑफ मोल बताना है, तो आपको क्या दिया? 6.023 इंटू 10⁻24 एटम ऑफ हीलियम दिया गया है। ये आपके पेपर में दिया गया है। आपको बताना बेटा कि नंबर ऑफ मोल। एन बराबर फार्मूला क्या होता है? एन इक्वल क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन अपॉन एगाद्रो नंबर। ध्यान से सुना बेटा, N0 Na कुछ भी आप पेपर में दिया है, आप परेशान मत होइएगा। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल क्या होगा? N अपॉन N0। N मतलब क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन अपॉन एगाद्रो नंबर। तो यहाँ पर लिखा गया है कि 2.6023 इंटू 10⁻24 एटम में कितने मोल होंगे। तो नंबर ऑफ एटम गिवन दिया है, कितना दिया गया है? 6.023 इंटू 10⁻24 अपॉन एगाद्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है? 6.023 इंटू 10⁻ क्या आएगा? 23। ये कैंसिल हो जाएगा, 23 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 10। तो एन की वैल्यू कितनी आएगी? 10 मोल। तो इतने एटम ऑफ हीलियम की बात करेंगे, कितने मोल आएंगे? 10 मोल आएंगे। यहाँ तो बेटा क्लियर हो गया है, इसको नोट करिए, फिर आगे हम चलते हैं। चलिए सेकेंड है आपका 3.011 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन दिया गया। 3 सेकेंड नोट करिए बेटा, 3.011 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल ऑफ O2। ये दिया गया है। आपको बताना नंबर ऑफ मोल। N बराबर क्या आएगा? N अपॉन N0। नंबर ऑफ पार्टिकल दिया गया है इतना, क्योंकि O2 आपका मॉलिक्यूल है। तो पूछा है O2 आपका मॉलिक्यूल, पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका? 3.011 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल ऑफ O2। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज गिवन, नंबर ऑफ पार्टिकल इज गिवन, कितना दिया गया? 3.011 इंटू 10⁻21 अपॉन एगाद्रो नंबर की वैल्यू क्या होगी? 2 इंटू 10⁻23। बेटा डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 2। यहाँ 10⁻21 10⁻23, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर चला जाएगा 10⁻−2 अपॉन 2। बेटा कैलकुलेशन आपको आ रहा होगा। आप 3 में 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। ये 10⁻21 10⁻23 आपको ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, कितना जाएगा? 10⁻−2। अब क्या करिए, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 5 आ जाएगा। ये फिर चला जाएगा ऊपर तो आपको कितना आएगा? 5 इंटू 10⁻−3 मोल। बेटा आप 11 पे पहुंच गए होंगे, आपको कैलकुलेशन करना आ गया होगा कि कैसे कैलकुलेशन हो रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब आगे चलते हैं। बेटा इसको नोट करिए, अगला प्रॉब्लम कराते हैं। अगला नोट करिए, 1.5 इंटू 10⁻15 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। 1.5 इंटू 10⁻25, बेटा लिखिए 1.5 इंटू 10⁻25 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया।
आपको बताना है नंबर ऑफ मोल, एक एक पॉइंट को समझना है। किसका बताना है? मालिक्यूल का बताना है। तो समझना का 1.5 इंटू 10⁻25 मालिक्यूल ऑफ अमोनिया आज पेपर में दिया गया है। और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल बताना है। एन बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज गिवन 1.5 इंटू 10⁻25 अपान एगादो नंबर कितना दिया है? 6.023 इंटू 10⁻23। बेटा इसको आप कैलकुलेट करिए, आपका जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको कैलकुलेट करिए बेटा, फिर आगे हम चलते हैं। चलिए यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये आपके पेपर में दिया गया है। चलिए आगे नोट करिए। नोट करिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इफ गिवन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इफ गिवन। पहला आपसे दिया गया है 3 मोल ऑफ अमोनिया। 3 मोल ऑफ अमोनिया आपसे पूछा गया कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इफ गिवन। क्या दिया गया? 3 मोल ऑफ अमोनिया। आपको क्या बताना है? पार्टिकल, कितने पार्टिकल प्रेजेंट हैं। तो आपका फार्मूला क्या होता है? एन बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल इज गिवन अपान 6.023 इंटू 10⁻23। एन बराबर क्या हो जाएगा? एन की वैल्यू कितनी दी गई? 3 मोल दिया गया है, 3 मोल ऑफ अमोनिया। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 3 इक्वल एन अपान 6.023 इंटू 10⁻23। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। आप मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 96018 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल। बेटा यहाँ आपके तुम क्या पूछा गया? मालिक्यूल पूछा गया। ध्यान सुनिए, तो कितने मालिक्यूल प्रेजेंट है अमोनिया के? 18.069 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल। बात समझ में आ रही? बेटा अगला प्रॉब्लम नोट करिए। फाइंड आउट द नंबर ऑफ पार्टिकल इज गिवन इफ कह रहा है 5 मोल ऑफ ग्लूकोज। आपको नंबर ऑफ पार्टिकल बताना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताने हैं या नंबर ऑफ मालिक्यूल। ग्लूकोज हमारा मालिक्यूल होगा, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मालिक्यूल या नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल बेटा आपका आयंस भी आ सकते हैं, आयंस भी, एटम, मालिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ग्लूकोज हमारा क्या होता है? मालिक्यूल। तो पूछा गया कैलकुलेट द नंबर ऑफ मालिक्यूल इफ 5 मोल ऑफ ग्लूकोज। तो अब एन बराबर क्या होता है? एन अपान एगादो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा गया एन। तो एन बराबर क्या हो जाएगा? मोल इंटू एगादो नंबर। और कितने मोल दिया गया? 5। एगादो की वैल्यू कितनी? 6.023 इंटू 10⁻23। बेटा इसको कैलकुलेट करिए, जो आपका आएगा बेटा आपको वही आंसर होगा। बेटा यहाँ तक क्लियर है? चलिए छोटे प्रॉब्लम करा रहे हैं, अच्छे समझते जाइए, इसको सॉल्व करते जाइए। अगला प्रॉब्लम नोट करिए। फाइंड मास ऑफ, ध्यान सुनो बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है यहाँ पे। फाइंड मास ऑफ लिखा गया 6.023
इंटू 10⁻25 मॉलिक्यूल ऑफ O2। आप सुनना बेटा, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। यहाँ पे सुनना, पूछा गया फाइंड मास ऑफ, आपको क्या फाइंड करना, मास कैलकुलेट करना है, या इसी क्या बोल सकते हैं, वेट। हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेट कैलकुलेट करना है। पेपर में क्या दिया गया है बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आपके पूछा क्या गया, डब्लू। डब्लू मतलब या तो क्या बोल लीजिए, मास बोल लीजिए, या तो वेट। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया पेपर में, मॉलिक्यूल दिया गया है, या बोल सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया गया है। हमें निकालना मास है। ध्यान से सुनिए, आपका फार्मूला n बराबर क्या होता है, n/n0। ध्यान से सुनना बेटा, एक एक पॉइंट को समझिए। पेपर में क्या दिया गया है, n की वैल्यू दिया गया है, n0 पता, निकाल लेंगे मोल। लेकिन हमें मोल तो निकालना नहीं है, हमें निकालना है क्या बेटा, मास। फिर से सुनना बेटा, अगर आप पेपर पूछो नंबर ऑफ मोल, तो दिस वैल्यू अपन एकाद्रो करते आपका निकल जाता मोल। बात समझ आ रही, लेकिन हमें निकालना क्या, मास। अब याद करिए, n बराबर क्या होता है, W/m। ध्यान से सुनना बेटा एक एक पॉइंट को। हमें W निकालना है, तो हमें क्या पता है, O2 का मास, मॉलिक्यूलर मास पता है, n की वैल्यू नहीं पता है। तो आपको याद करिए, दोनों n बराबर क्या होता है, n/n0 और n बराबर क्या, W/m। ये दोनों फार्मूले इक्वल हो जाएंगे, तो क्या होगा, W/m इक्वल क्या होगा, n/n0। समझना, m क्या होता है, मोलर मास। O2 का मोलर मास कितना होगा, 32। n आपको दिया गया है, n0 ही पता है, तो W निकाल लेंगे। तो W बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना बेटा, n/n0 इंटू मोलर मास। अब n की वैल्यू कितना दिया गया पेपर में, 6.023 इंटू 10⁻25 अपान 6.023 इंटू 10⁻23। और O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 32। बेटा कैंसिल हो जाएगा, 23 25, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 10⁻2 इंटू 32। बात समझ में आ रही बेटा। चलिए इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अगला यही निकालना है, फाइंड आउट द मास ऑफ। हमें फिर से मास निकालना है। लेकिन दिया क्या गया है, ध्यान सुनिएगा, आज पेपर में दिया गया है 3.011 इंटू 10⁻21 एटम ऑफ हीलियम। बेटा हमें निकालना है क्या, W कैसे निकाल लेते हैं, n बराबर बताए थे, n बराबर क्या हो, W/m। ध्यान सुनिएगा, यदि मुझे n की वैल्यू पता चल जाए, ध्यान से सुना बेटा, एक एक पॉइंट सुना, यदि n की वैल्यू पता चल जाए, m तो पता है, हीलियम का मोलर मास कितना होता है, 4 होता है, W निकाल लेंगे। आपके n बराबर का W/m, और दूसरा n बराबर क्या होता है, n/n0। मतलब ये दोनों फार्मूले क्या होंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, W/m इक्वल n/n0, क्योंकि मोल के दोनों फार्मूले सेम है, n बराबर W/m, n बराबर n/n0, तो दोनों क्या होंगे बेटा, इक्वल। हमें निकालना क्या, मास निकालना है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, n/n0 इंटू मोलर मास। और n की वैल्यू कितनी दी गई यहाँ पे, 3.011 इंटू 10⁻21 अपान 6.023 इंटू 10⁻23। और हीलियम का मास बेटा कितना होता है, 4।
हीलियम का मास कितना होता है 4। आप क्या करिए, कैंसिल करिए, आपको देख कैलकुलेट करें कितना आ जाएगा 1/2, 1/2 आएगा। और 21 से 23 करेंगे कितना आ जाएगा, तो इसको काटेंगे कितना है बेटा 10⁻²। ऊपर कितना दिया गया 4। बेटा पूरा आप कैलकुलेशन करिएगा, आपको निकल जाएगा नंबर ऑफ मास। कैलकुलेट आप लोग कर लीजिएगा, जो भी आपका आएगा बेटा आपका आंसर होगा। इसको नोट करिए, फिर आगे हम डिस्कशन करते हैं। नोट करिए। चलिए बेटा कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला पॉइंट, अगला प्रॉब्लम नोट करिए। 1.5 × 10⁻26 मॉलिक्यूल ऑफ O2 ब्रैकेट में इन kg, मतलब आगे पेपर में दिया गया है 1.5 × 10⁻26 मॉलिक्यूल ऑफ SO2 किसमें बताना बेटा, kg में। हमें बताना क्या मास, हमें निकालना W कैसे निकालना बेटा बता चुके हैं, पेपर में क्या दिया गया मॉलिक्यूल, लेकिन आपको निकालना क्या वेट। तो मैंने फार्मूला बताया भी, W/m इक्वल क्या होगा N/N0। तो W इक्वल क्या हो जाएगा N/N0 इंटू मोलर मास, इसका सल्फर का। N की वैल्यू कितनी दी गई है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज गिवन कितना है, कितना मॉलिक्यूल पता है 1.5 × 10⁻26 अपान एक आखिरी वैल्यू क्या होगी 6.023 इंटू 10⁻23। और SO2 का मोलर मास बताना है, इसका मोलर मास कितना है, सल्फर का होता है बेटा 32, ऑक्सीजन का 16 × 2 टोटल कितना है 64। यहाँ पे क्या लिखेंगे 64। बस अब ध्यान से सुना बेटा, आपको बताना kg में। तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा, मान रहे इसका आंसर आ रहा है x, तो किस में आएगा ग्राम में। आप इसको कैलकुलेट करिएगा, कैलकुलेट करने के बाद आपको जो आंसर आए ग्राम में, ये मान के चलिए बेटा कितना आपका आंसर है x ग्राम, लेकिन हमें चेंज करना kg में। तो मैंने बताया जब ग्राम को kg में चेंज करते हैं, जब भी ग्राम को kg में चेंज करेंगे कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻3। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा x × 10⁻³ kg। बेटा x की वैल्यू जो आएगी आप उसको कैलकुलेट करिएगा, उसमें 10⁻³ से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नोट के बेटा, फिर आगे हम प्रॉब्लम कराते हैं। प्रॉब्लम समझ में आ रहे होंगे हैं, चलिए अगला प्रॉब्लम नोट करिए। 4 ग्राम ओजोन सैंपल इज गिवन। 4.8 ग्राम की 4.8 ग्राम ओजोन सैंपल इज गिवन। आपको निकालना क्या है, नोट करिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन, और सेकेंड नोट करिए नंबर ऑफ एटम। ध्यान से सुनिएगा, पहला आपको निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन, सेकेंड नोट निकालना है
नंबर ऑफ एटम। थोड़ा सा डिफरेंट है आपका, परेशान मत होइएगा, बहुत ईजी समझना। बस आपके दिमाग में आ जाने चाहिए कि क्या पूछा गया है, कौन से फार्मूले लगाने हैं, किस फार्मूले से चीज़ हमारा निकलेगा। अब ध्यान से सुनिए, ओजोन हमारा क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। आप पूरा एटम मतलब अगर सिंगल फॉर्म है तो हमारा एटम का, जैसे हीलियम एटम होगा, लिथियम एटम हो गया, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, जितने भी नाम सुनते हो क्या होंगे, एटम होंगे। लेकिन CO2, वाटर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, यूरिया, ओजोन, ये सब बेटा हमारे क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ पूछा गया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन, ध्यान सुनो। दूसरा पूछा नंबर ऑफ एटम। ओजोन हमारा क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। ओजोन की बात करें, ओजोन का फार्मूला क्या होता है, O3। ध्यान से बेटा समझना, ओजोन का फार्मूला क्या होता है, O3। तो पहले हमें निकालना है कि ओजोन के कितने मॉलिक्यूल हैं, निकल जाए। अब ओजोन में टोटल कितने एटम हैं, आप ओजोन में कितने एटम है, 3। ध्यान से सुना बेटा, ओजोन में कितने एटम है, 3। जैसे कि हम बात करें H2O, H2 हमारा क्या कहलाएगा बेटा, मॉलिक्यूल। ये मान के चल रहे हैं कि H2O के कितने मॉलिक्यूल हैं बेटा, पहले समझिएगा यहाँ पे, फिर न्यूमेरिकल करेंगे। समझना, आपके पेपर में क्या दिया गया, एक एक पॉइंट में सुनना, दिया गया 4.8 ग्राम ओजोन सैंपल इज गिवन, मतलब ओजोन का मास दिया गया है। आपको निकालना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं, मैंने फार्मूला बताया था, n बराबर क्या होगा, n/n0। पॉइंट को सुनना बेटा, आपके पेपर में n0 तो पता है, n0 की वैल्यू कितनी होती है, 6.023 × 10⁻23। लेकिन क्या n की वैल्यू दी गई है कहीं पे, नहीं दिया गया है। तो मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ, और n बराबर क्या होता है, W/m। क्या पेपर में W की वैल्यू दी गई है, W की वैल्यू दी गई है S। W की वैल्यू कितना है, 4.8 ग्राम। और मोलर मास ऑफ ओजोन कितना होता है, क्या होता है, 16 × 3 कितना आ जाएगा, 48। तो यहाँ पे आपका ए भी दिया गया है पेपर में, ए भी दिया गया है, n0 पता है, n तो निकाल लेंगे। पहले समझना, n बराबर n/n0 इक्वल क्या होगा, W/m। ये होता है फार्मूला। पेपर में पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन, n मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन अपॉन एगाद्रो नंबर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल की बात किया जाए, किसके बारे में बात किया जा रहा है, ओजोन। और ओजोन बेटा हमारा क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। तो n/n0 इक्वल W/m। n बराबर क्या होगा, ध्यान से सुनना बेटा, n बराबर आपको हो जाएगा W/m × n0। यही होगा। एक एक पॉइंट को समझना यहाँ पे बेटा, इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पे W कितना दिया गया, 4.8 ग्राम। मोलर मास कितना होता है बेटा ओजोन का, 48। चलिए एगाद्रो नंबर कितना दिया गया है, इसको भी n0 ही रहने देते हैं। ध्यान से सुना बेटा, 4.8/48 ये हो गया। अब सुनना, यहाँ तक ये n0 की वैल्यू कितनी होती है, 6.023 × 10⁻23। इसको n0 ही रहने दीजिए, ठीक है। अब 4.8/48 अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.1 × n0, ये आ जाएगा। ध्यान सुना बेटा, 4.8/48 × n0। W जब कितना आपने रखा, 4.8, मोलर मास कितना है, 48, n0 का एगाद्रो नंबर जिसकी वैल्यू होती है 6.023 × 10⁻23। आप कितना है, 0.1 Na। अब आगे इसको कैलकुलेट करिए, जब इसको कैलकुलेट करें क्या आ जाएगा, 0.1 × 6.023 × 10⁻23।
या आप इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, ध्यान सुनना, लिख सकते हैं 6.023 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। बेटा न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है? नहीं आएगा तो आप बेटा आप व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में जो भी आप एक बार फिर से पूछिएगा। तो बेटा पूछा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन, तो आपने निकाल लिया, कितना आया 6.023 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। यहाँ तक बेटा क्लियर हो गया होगा। कौन सा फार्मूला आपने लगाया, N/N0 इक्वल W/M। W दिया गया 4.8 ग्राम, मास दिया गया है, मोलर मास आपको पता है, N0 की वैल्यू पता है, आपको N निकालना था। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर इसी में पूछा नंबर ऑफ एटम, कितने एटम प्रेजेंट होंगे। बेटा पहले इसको नोट करिए, फिर आगे इसको समझाते हैं। हो गया? चलिए अब पहले आपको कुछ चीज़ें बेटा बता देते हैं, इसके बाद हम आगे चलते हैं, समझना यहाँ पे। चलिए ओजोन हमारा क्या होता है, मॉलिक्यूल, पहले समझना। ओजोन क्या होगा, मॉलिक्यूल। अब इस ओजोन मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, 3 एटम होंगे। ध्यान से सुनिए, ओजोन के O3 मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, 3 एटम होंगे। जैसे CH4 की बात करें, मेथेन हमारा मॉलिक्यूल होगा, लेकिन इसके अंदर कितने एटम है, 5, 4 कार्बन के और सॉरी वो 1 कार्बन के, 4 हाइड्रोजन, कितने एटम होंगे, 5 एटम होंगे। ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे यहाँ पे कह दिया कि H2 हमारा क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा, H2 हमारा क्या है, मॉलिक्यूल है, इसके अंदर कितने एटम होंगे, 1 ऑक्सीजन के, 2 हाइड्रोजन के, तो टोटल कितने एटम हो गए यहाँ पे, 3 एटम। पास है हमारे। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए बेटा अमोनिया, समझना यहाँ पे, पहले एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करो। ध्यान सुनना। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए अमोनिया, और अमोनिया हमारा मॉलिक्यूल होगा, लेकिन इसके अंदर टोटल कितने एटम है, 3 हाइड्रोजन के एटम है, 1 नाइट्रोजन के, टोटल कितने हो गए, 4। जैसे बात करें ग्लूकोज, ग्लूकोज फार्मूला क्या, C6H12O6। अगर हम बात करें बेटा ग्लूकोज हमारा मॉलिक्यूल होगा, 1 मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज हमारा 1 मॉलिक्यूल, लेकिन इसके अंदर टोटल कितने एटम है, आप कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 एटम, ऑक्सीजन के 6 एटम, टोटल कितने एटम होंगे, 24 एटम। ये हमारा क्या हो गए, एटम। ध्यान से सुना। अब यहाँ पे पूछा गया नंबर ऑफ एटम, कितने एटम प्रेजेंट होंगे 4.8 ग्राम ऑफ ओजोन के सैंपल में। तो ध्यान से सुना बेटा, इतना समझ में आ गया होगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन कितने थे, 6.023 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल। अब सुना, तो नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एटम कितना होगा, जितने मॉलिक्यूल लिए गए हों, कितना मॉलिक्यूल आया 3, मल्टीप्लाई एटम कर दो। तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल थे, 6.023 इंटू 10⁻23, और ओजोन में टोटल कितने एटम है, 3। आप तो क्या करेंगे, 6 इंटू 6.023 इंटू 10⁻22। आपका जो आंसर आएगा बेटा एटम में आंसर आ जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 18.069 इंटू 10⁻22 एटम प्रेजेंट होगा किसमें, 4.8 ग्राम ऑफ ओजोन सैंपल में। एक बार फिर समझना बेटा, ओजोन आपका मॉलिक्यूल होता है, तो मॉलिक्यूल दिया गया यहाँ पे N बराबर W/M और N बराबर N/N0। तो वहाँ से आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन आपने निकाल लिया। अब पूछा गया कि इस ओजोन मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट होंगे, जितना मॉलिक्यूल आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आएगा
उसमें से नंबर ऑफ एटम का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ओजोन में 3 एटम प्रेजेंट है, तीनों किसके प्रेजेंट है? ऑक्सीजन के। तो जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आएगा उसमें से 3 का क्या करिए बेटा? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको नोट करिए, फिर आगे हम कुछ और प्रॉब्लम कराते हैं। चलिए आगे बेटा, यहाँ पे और अच्छे से प्रॉब्लम करा रहे हैं, समझते जाइए। चलिए पहले कुछ चीज़ें बेटा हम समझा देते हैं, फिर उसको समझिएगा। जैसे अगर आपसे पूछा गया है, समझना यहाँ पे कहा गया C6, पहले समझ लीजिए बेटा, फिर इसमें निमेरिकल कराते हैं। O6 ये हमारा मॉलिक्यूल होगा, ध्यान सुनिएगा। ये हमारा क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल। कार्बन के कितने एटम हैं? कार्बन के 6 एटम हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम हैं, ऑक्सीजन के 6 एटम हैं। टोटल कितने एटम होंगे? 24 एटम। आपसे पेपर में कहा गया है, ध्यान भी बेटा न्यूमेरिकल बस पहले कंसेप्ट समझ लीजिए। कहा गया है x ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट दिस कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। आपसे कहा गया आपका नंबर ऑफ, आपका ग्राम दिया, कितना ग्राम ऑफ ग्लूकोज का बताना है। ध्यान सुने बेटा। अब कहा गया कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो जब आपने ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कैलकुलेट किया, ध्यान से सुना बेटा, मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज आपने जब कैलकुलेट किया तो ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल आ गए? मान ली x मॉलिक्यूल आया। सिंपल समझना बेटा, आगे पेपर में कहा गया है x ग्राम ऑफ CO2, x ग्राम ऑफ CO2 या y ग्राम ऑफ, सॉरी x ग्राम ऑफ ग्लूकोज। कहा गया है कि x ग्राम ऑफ ग्लूकोज फाइंड आउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन दिस। आपने कैलकुलेट किया तो आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज कितने प्रेजेंट है? x। ध्यान सुनना, ग्लूकोज के टोटल कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है? x। मैंने मान लिया x y z कुछ भी मान लिया कि ग्लूकोज के x मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट होंगे? टोटल नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट होंगे? आपको क्या करना है? 24 इंटू क्या करिए? x कर देंगे। ध्यान सुनिए बेटा, नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एटम क्या करते हैं? जितना मॉलिक्यूल ग्लूकोज का आएगा उसमें से क्या करेंगे? 24 का मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ कार्बन एटम, एक एक पॉइंट सुना, टोटल नंबर ऑफ एटम क्या करेंगे? 24 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। लेकिन अगर आपसे कहा जाए नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट, तो कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है? 6। आप क्या करेंगे? 6 इंटू क्या करेंगे? मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपसे कहा जाए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो आप क्या करेंगे? 12 इंटू x। अगर आपसे कहा जाए नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो क्या करेंगे? 6 इंटू x कर देंगे। अगर कहा टोटल नंबर ऑफ एटम, क्या लिखेंगे? 24 इंटू x। बेटा समझ में आ गया आपको थोड़ा बहुत। अब हम इसमें न्यूमेरिकल कराते हैं, आपको समझ में और अच्छे से आएगा। तो न्यूमेरिकल नोट करिए, 132 ग्राम ऑफ CO2, 132 ग्राम ऑफ CO2 नोट कर दे बेटा, नहीं आप लोग। कहा गया है 132 ग्राम ऑफ CO2 फाइंड। पहला लिखिए नंबर ऑफ, पहला लिखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। पहला आपको बताना है नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ CO2। सेकेंड बताना है नंबर ऑफ CO2 हमारा क्या होता है मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2। थर्ड आप बताना है नंबर ऑफ एटम, आप क्या नंबर ऑफ एटम। फोर्थ आपको बताना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। और फिफ्थ बताना है नंबर ऑफ कार्बन एटम। ध्यान सुनो बेटा, आपके पेपर में दिया है 132 ग्राम ऑफ CO2, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। पहला आपको बताना नंबर ऑफ मोल, N बराबर क्या होता है W/M। W क्या वेट, M क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट। तो CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा बेटा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 दूना 32, टोटल कितना है 44। N बराबर कितना आ जाएगा 132/44। आप इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3। बात समझ में आ गई बेटा। तो नंबर ऑफ मोल कितना आया 3 मोल। N बराबर W/M, W दिया गया था 132/44 आ गया 3। तो पहला बेटा निकल गया नंबर ऑफ मोल कितना आया 3। इसका आंसर आपने कितना लिखा 3। एक एक करते जाइए समझते जाइए बेटा, इसको मिटा दे रहे हैं। सेकंड आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में फार्मूला क्या होता है, N बराबर क्या होता है N/N0। लेकिन N क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2 हमें निकालना है। N आपने निकाल चुका है, N की वैल्यू कितनी है 3। N0 की वैल्यू कितना होता है 6.023 × 10⁻23। हमें निकालना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2, मीन्स यहाँ हमें N निकालना है। तो N बराबर क्या हो जाएगा N × N0। N क्या होता है नंबर ऑफ मोल। आपने जब इसका मोल निकाला तो कितने मोल आए 3, इंटू एगाद्रो नंबर की वैल्यू क्या होगी 6.023 × 10⁻23। आप टोटल कैलकुलेट करेंगे 18.069 × 10⁻23। तो कितने मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्रेजेंट हैं 18.069 × 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्रेजेंट है किसमें 132 ग्राम ऑफ CO2। मतलब इतने ग्राम ऑफ CO2 में कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है CO2 के 18 × 10⁻23। आपको आंसर कितना है इसका 18.069 × 10⁻23। यहाँ तक बेटा क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे समझना है। यहाँ पे जो थर्ड पूछा गया है ये तो आपका निकल बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। थर्ड पॉइंट क्या है नंबर ऑफ एटम, कितने एटम प्रेजेंट हैं। ध्यान सुना, पूछा गया है कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 132 ग्राम ऑफ CO2। CO2 क्या मॉलिक्यूल, तो कितने एटम प्रेजेंट हैं। तो आपने मॉलिक्यूल निकाल लिया, मॉलिक्यूल कितने आए 18.069 × 10⁻23। इस मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है 3, कितने एटम प्रेजेंट है 3, एक कार्बन के 2 ऑक्सीजन के। तो जितने मॉलिक्यूल आते हैं उसमें से एटम का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा टोटल एटम निकल जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम पूछा गया है तो टोटल एटम की बात करेंगे। तो यहाँ पर टोटल एटम कितने दिए गए 3, एक कार्बन के 2 ऑक्सीजन के। आप क्या करेंगे इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा 54 × 10⁻23। बेटा बात समझ में आ रही है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला पूछा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम।
तो कितने ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट हैं? 2। कितने ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है बेटा? 2। ध्यान से सुनेगा। तो आपको क्या करना है कि मॉलिक्यूल में एटम का मल्टीप्लाई करते हैं। तो टोटल पूछा गया था कितने से मल्टीप्लाई किए थे? 3। लेकिन यहाँ पूछा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम दिए गए? 2। तो जो मॉलिक्यूल की वैल्यू आएगी उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन कितने एटम है बेटा? यहाँ पे 2। तो 2 और मॉलिक्यूल कितना आया है? 18.069 इंटू 10⁻23। तो आपका आएगा बेटा अप्रॉक्सीमेट 36.13 इंटू 10⁻23। तो ऑक्सीजन के बेटा कितने एटम प्रेजेंट हैं? 36.13। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 36.13 इंटू 10⁻23 होगा। बेटा बात समझ में आ रही है? चलिए अब लास्ट अगर हम बात करें, दिया नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने कार्बन एटम प्रेजेंट हैं। तो चेक करिए मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम हैं? 1। तो आप क्या करेंगे? मॉलिक्यूल की वैल्यू कितनी है? ये 18.069 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई 1। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 18.069 इंटू 10⁻23 आ जाएगा किसके? कार्बन एटम पे। एक बात फिर समझिएगा, ये पेपर में दिया गया बेटा, मोल निकालने फॉर्मूला W/m, वहाँ से आप मोल निकालिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का तरीका बता दिए। टोटल एटम पूछा जाए तो जितने मॉलिक्यूल आया उसमें टोटल एटम मल्टीप्लाई कर दें। ऑक्सीजन पूछा गया है तो मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन है? 2। तो 2 में मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई कर दीजिए। कार्बन एटम पूछा गया तो कार्बन 1 है, उसमें से मॉलिक्यूल का जो आपका आया है उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा आपके 2 क्लियर हो गए होंगे, पहला मास के बेसिस पे, दूसरा नंबर ऑफ पार्टिकल के बेसिस पे। अगले लेक्चर में बात करेंगे नंबर ऑफ वॉल्यूम इज गिवन। इसके बेटा आपका मोल कंप्लीट हो जाएगा। एक बेसिक चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें बेटा आपको पता होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए, अपना नोट्स चेक कराइए, और आपको जो भी असाइनमेंट दे रहे हैं असाइनमेंट को आप लोग प्रॉपर तरीके से बेटा सॉल्व करिए। एक पॉइंट बेटा NCERT फॉलो करिए। NCERT में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, प्रॉब्लम करा रहे हैं। इसको आप अच्छे से पढ़ते जाए। आगे आप IIT की तैयारी करेंगे, नीट की तैयारी करेंगे, फ्यूचर में जब भी तैयारी करेंगे बेटा आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा, इसको नोट करिए। ओके।